अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। मैं हूं राशिद अकरम। इंडिया मीडिया का नया प्रोपेगेंडा या खौफ है। सरहद पर पाकिस्तान की तोपों की तैनाती और भारत की चीखें इस वक्त बता रही हैं कि वो कितना परेशान है। जनूबी एशिया की दिफाई तारीख एक बार फिर उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां हरीफ के ऐवानों में खौफ और बुखलाहट का राज है। इंडियन मीडिया और भारत का दिफाई इस्टेब्लिशमेंट एक बार फिर पाकिस्तानी सरहद पर नजरें जमाए बैठा है, लेकिन इस बार उनकी आंखों में गरूर नहीं बल्कि एक गहरा खौफ झलक रहा है। हिंदुस्तानी अखबारात और दिफाई जरीदे ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने सरहद पर हाउटस SH-15 चीन की जदीद तरीन तोपें बड़ी तादाद में तैनात कर दी हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अचानक इंडियन मीडिया में इस खबर ने तूफान क्यों बर्पा किया है। क्या भारत वाकई पाकिस्तानी तोप खाने की इस नई ताकत से खौफजदा है, या फिर ये दिल्ली के हुक्मरानों की तरफ से किसी नई फॉल फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी भी है? इस कहानी का ताना बाना समझने के लिए हमें पहले इंडियन एयरफोर्स और भारतीय फौज की उस तारीखी शिकस्त का पस मंजर देखना होगा जो उन्होंने पाकिस्तान के हाथों हासिल की। तारीख गवाह है कि जब भी भारत ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा, उसे मुंह की खानी पड़ी। 1965 और 1971 की जंगें हों या कारगिल का आगाज, पाकिस्तान के गाजियों ने साबित किया कि अस्करी सलाहियत सिर्फ अददी बर्तरी का नाम नहीं है बल्कि जज्बे और बेहतरीन हिकमत अमली का नाम है। और फिर दुनिया ने देखा ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में मार्का हक की नुसरत का नजारा, जब भारत ने अपने नाम निहाद ताकतवर राफेल तैयारों और अपने फजाई गुरूर के जोम में सरहदी खिलाफवर्जी की कोशिश की। भारत का ख्याल था कि अरबों डॉलर के फ्रांसीसी राफेल तैयारे उन्हें नाकाबिले तस्खीर बना देंगे, लेकिन फिर क्या हुआ? पाकिस्तान के शाहीनों ने भारत के इस गुरूर को जमीन बोस कर दिया। राफेल जैसे महंगे और नाम निहाद जदीद तैयारों को फजाई जंग में ऐसी धूल चटाई कि भारतीय एयरफोर्स की साख दुनिया भर में तबाह हो गई। अपने गिराए गए तैयारों का मलबा दुनिया के सामने रुसवाई और फिर मार्का हक में इंडिया की इबरतनाक शिकस्त ने नई दिल्ली के सियासी और अस्करी ऐवानों में वो जलजिला बर्पा किया जिसका असर आज भी उनके चेहरों पर वाज़े नजर आता है। इस बदतरीन शिकस्त और शर्मिंदगी ने भारत के अंदर शदीद गुस्सा और मायूसी फैला दी, और यही वो मोड़ था जहां से उनके मीडिया ने एक बार फिर प्रोपेगेंडे का सहारा लेना शुरू कर दिया। लेकिन असल खेल तो अब सामने आ रहा है। भारतीय मीडिया अब जिस ट्रक माउंट यानी हाउटस गन SH-15 का ढंढोरा पीट रहा है, आखिर उसकी हकीकत क्या है और भारत इस एक हथियार से इतना क्यों डर रहा है? सिर्फ एक आम तोप SH-15 नहीं है, बल्कि ये जदीद आर्टिलरी साइंस का एक शाहकार है। 155 मिलीमीटर की ये सेल्फ प्रोपेल्ड हाउटस गन मिनटों में अपने हदफ को नकारा बनाने की सलाहियत रखती है। इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत उसकी ज़बरदस्त नकलो हरकत यानी शूट एंड रूट सलाहियत है। ये तोप चंद सेकंड्स में गोलाबारी करके अपनी जगह बदल लेती है, जिसकी वजह से दुश्मन के लिए जवाब में उस पर जवाबी हमला करना नामुमकिन हो जाता है। उसकी रेंज की बात करें तो ये 53 किलोमीटर से जायद फासले तक दुश्मन के दिफाई बंकर्स, कमांड सेंटर्स और आर्टिलरी पोजीशंस को मिनटों में राख का ढेर बना सकती है। इसका जदीद तरीन डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम, नाइट विजन और GPS गाइडेड एमुनेशन उसे किसी भी मौसम और वक्त में 100% दुरुस्त हदफ पर ज़रब लगाने की काबिल बनाता है। भारत के पास मौजूदा पुरानी और सुस्त आर्टिलरी के एक SH-15 मुकाबले में पाकिस्तान की ऐसी आतिशी दीवार है जिसका मुकाबला करना इंडियन आर्मी के बस की बात नहीं है। यही वजह है कि इंडियन बॉर्डर पर उसकी तैनाती की खबरों ने भारतीय फौज की असाब चरखा कर दिए हैं। मगर यहाँ एक इंतहाई अहम सवाल पैदा होता है, क्या भारतीय मीडिया का ये वावेला सिर्फ एक दिफाई खबर है या फिर उसके पीछे कोई गहरी और ख़तरनाक साजिश छुपी हुई है? तारीख गवाह है कि जब भी भारत को अंदरूनी नाकामियों, मुआशी बहरान या पाकिस्तान के हाथों अस्करी शिकस्त का सामना करना पड़ता है, उसने फ़ौरन एक फॉल फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा भी रचाया है। कभी पुलवामा तो कभी उड़ी। हिंदुस्तान हमेशा अपने ही लोगों पर हमला करवाकर उसका मलबा पाकिस्तान पर डालने का पुराना ड्रामा दोहराता आया है ताकि दुनिया की तवज्जो अपनी नाकामियों से हटा सके। SH-15 का नाम लेकर इंडियन क्या मीडिया अब फिर किसी नए फॉल फ्लैग ऑपरेशन का माहौल बना रहा है? क्या दिल्ली सरकार अपनी आवाम का ध्यान मार्का हक की शिकस्त और राफेल की रुसवाई से हटाने के लिए सरहद पर नया ड्रामा रचाने की कोशिश कर रहा है? अगर भारत ये समझता है कि वो फॉल फ्लैग ऑपरेशन मीडिया प्रोपेगेंडे या झूठे दावों के जरिए अपनी शर्मिंदगी को छुपा सकता है, तो ये उसकी सबसे बड़ी खामख्याली है।
پاکستان کی مسلح افواج نہ صرف دفاع کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں بلکہ ہر محاذ پر دشمن کو اس کی سوچ سے بھی بڑا سرپرائز دینے کی جیسی یعنی کہ SH-15 صلاحیت رکھتی ہے۔ جدید تکنیک اور پاکستانی افواج کا عزم یہ واضح پیغام دیتا ہے کہ لائن آف کنٹرول ہو یا بین الاقوامی سرحد، کسی بھی حماقت کا جواب پہلے سے زیادہ سخت، دردناک اور فوری ہوگا۔ مارکا حق کی شکست بھارت کے لیے ایک سبق ہونا چاہیے تھی، لیکن آخر نئی دہلی نے اپنے پرانے رویے سے کچھ نہیں سیکھا اور کوئی نیا ایڈونچر کرنے کی کوشش کی تو اس بار نتیجہ صرف رافیل کا گرنا نہیں ہوگا بلکہ ان کے دفاعی ڈھانچے کی مکمل تباہی ہوگی۔ پاکستان بیدار ہے، تیار ہے اور ہر جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے مستعد ہے۔ اب فیصلہ بھارت کے ہاتھ میں ہے کہ وہ تاریخ سے سبق سیکھتا ہے یا پھر ایک بار پھر دنیا کے سامنے عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔